Hello everyone, welcome back to the physics class. So in the previous lecture we have discussed the chapter that is mechanical properties of solid. So today we are discussing next mechanical properties of fluids. So chapter is mechanical properties of fluids. Mechanical properties of fluids. So first of all we should know what are fluids. What are fluids? Fluids हम किनको कहते हैं? Fluids एक्चुअल में होते हैं gases and liquids. Fluids में क्या कहते हैं? Gases and liquids. The substances which can flow, जो बह सकते हैं. जैसे कोई भी लिक्विड है वो फ्लो कर सकता है, बह सकता है. कोई भी एयर है, गैस है, वो भी फ्लो कर सकती है, बह सकती है. दैट इज दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स. तो फ्लूइड्स में क्या क्या आते हैं? द सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो, गैसेज एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स. गैसेज एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स. ओके, दे कैन फ्लो इजिली, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स. इनको फ्लूइड्स कहा जाता है. नाउ एज सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर, ऑल्सो फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर. जैसे सॉलिड प्रेशर लगाता है किसी भी बॉडी के पर, वैसे फ्लूइड्स भी जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं. फ़र्क ये होता है कि सॉलिड जो है, मान लो कोई भी सॉलिड है, एक सॉलिड है, वो जिस सरफेस पे पड़ा है उस सरफेस पे सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा. लेकिन जो फ्लूइड्स होते हैं, अब फ्लूइड्स किसी कंटेनर में होंगे, लिक्विड है या गैस है किसी कंटेनर के अंदर होंगी, फ्लूइड्स हर तरफ प्रेशर लगाता है. अगर इसके अंदर फ्लूइड है तो वो इस तरफ भी प्रेशर लगाएगा, इधर भी, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी. तो सॉलिड जो होता है वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है. फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस इन विच द कंटेनर इट इज प्लेस्ड. जिस कंटेनर में इनको रखा गया है उसके चारों तरफ ही प्रेशर लगाएंगे. सॉलिड से डाउनवर्ड लगाता है. तो हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड से अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे एक फ्लूइड प्रेशर लगाता है. एज वी नो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया. इट मीन्स अगर हम ये चाहते हैं कि लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा है, फ्लूइड कितना प्रेशर लगा रहा है, तो हम क्या करेंगे? प्रेशर मतलब फोर्स निकाल के एरिया से डिवाइड कर देंगे. कंटेनर का जो एरिया है, वी विल गेट द प्रेशर. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट, जो हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज प्रेशर exerted by liquid column. pressure exerted by liquid column. एक लिक्विड का कॉलम है, मतलब एक किसी भी कंटेनर में आपने एक लिक्विड लिया हुआ है, वो कंटेनर के बॉटम जो सरफेस है वहाँ पे कितना प्रेशर लगा रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं. तो कंसीडर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो कंटेन्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए. मान लीजिए हमारे पास एक ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला है दैट इज ए, ये भी कितना है? दैट इज ए. क्रॉस सेक्शन एरिया ए है. इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड जितनी हाइट तक है दैट इज हाइट h, और लिक्विड की जो डेंसिटी है दैट इज रो. रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड. रो क्या हमारे पास यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड. जो लिक्विड आपने लिया उसकी डेंसिटी रो है, कितनी हाइट तक उसको फिल किया हुआ है, दैट इज हाइट ऑफ द लिक्विड. अगर कंटेनर पूरा का पूरा फिल है तो हाइट इसकी पूरे की हो जाएगी, लिक्विड कॉलम की जो हाइट है. अगर पूरा फिल, अगर जहाँ तक है वहाँ तक लिक्विड की हाइट हो जाएगी. कहने मतलब कहीं तक भी हो सकता है, वो जो नहीं कि पूरा फिल है तो जितनी हाइट तक होगा उतना भी हो सकता है. रो उसकी डेंसिटी होगी. जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमेशा डाउनवर्ड लगेगी. वेट ऑफ लिक्विड एक्सर्टेड डाउनवर्ड थ्रस्ट. अब लिक्विड हमें प्रेशर निकालना है. प्रेशर के लिए हमें क्या चाहिए? दैट इज फोर्स बाय एरिया. एरिया ए है, तो हमें लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है. अगर लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है
वो आ जाए तो हम एरिया से डिवाइड करके प्रेशर निकालेंगे, भाई लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा है। और लिक्विड का जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का जो फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। जितना लिक्विड है उसका जितना वेट होगा वो वेट ही उसका फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेट ही फोर्स। तो हम वेट निकालते हैं। वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg होता है। m मास जो होता है, मास को हम लिख सकते हैं, जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से मास का क्या बन जाएगा? दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास का आ गया वॉल्यूम v, मान लीजिए डेंसिटी लिक्विड की रो है इंटू g, तो v रो g, दिस इज दी वेट। अब v वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। हाइट h हमें दे रखी है, ये a एरिया, तो वॉल्यूम की जगह हम ये भी लिख सकते हैं ए एच रो जी। तो वॉल्यूम की जगह ए एच और वेट क्या आ गया? दैट ए एच रो जी। अगर वेट ए एच रो जी आ गया तो फोर्स क्या आ गया? दैट इज ए एच रो जी। मतलब लिक्विड कितना बॉटम सरफेस पे फोर्स लगा रही है ऐसे, वो फोर्स हमारे पास आ गया, दैट इज ए एच रो जी। व्हाट इज ए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एच इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर फोर्स आ गया तो प्रेशर आ गया। फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स लिख दिया ए एच रो जी बाय में ए से कैंसल एच रो जी। इट मीन्स लिक्विड का कॉलम जिस कंटेनर में है उसके बॉटम सरफेस पे कितना प्रेशर लगाता है उसको निकालने का फॉर्मूला आ गया एच रो जी। एच इज हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। जितना अगर इतने तक है तो इतने लिक्विड की हाइट लेनी है, हाफ में होता तो हाफ हाइट लेते हैं। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज प्रेशर exerted by liquid column on the surface, on the bottom surface of a container. So this was the first topic to be studied. Next topic we are going to study, the topic is Pascal's law. What is the topic? That is Pascal's law. Pascal law क्या होता है? हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन भी हमने करनी है। स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट इफ ग्रेविटी फैक्ट इज नेग्लेक्टेड, मतलब अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट मानने की अर्थ ग्रेविटी नहीं लगा रही, देन प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम। तो लिक्विड एक कंटेनर में है, अगर ग्रेविटी फैक्ट को हम नेग्लेक्ट मान लें तो लिक्विड जो है हर तरफ चारों तरफ जो प्रेशर है वो सेम लगाएगा। लिक्विड इक्विलिब्रियम है मतलब रेस्ट पे, लिक्विड रेस्ट पे किसी कंटेनर में, और इफेक्ट ग्रेविटी नेग्लेक्ट मान लें तो जितना प्रेशर लिक्विड कंटेनर की चारों तरफ वॉल्स के ऊपर लगा रहा है, चाहे बॉटम अपर साइड में, वो प्रेशर हर तरफ वो सेम लगाएगा। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज, दैट इज पास्कल लॉ। स्टेटमेंट लिखते हैं हम, इट स्टेट्स दैट इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, अगर हम ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें, प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर है इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम, मतलब अगर लिक्विड रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, तो लिक्विड का जो प्रेशर होगा हर एक पॉइंट पे कंटेनर के, वो चारों तरफ हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो लगेगा दैट विल बी सेम। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ। अब हमने क्या किया, इसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करते हैं। ओके, कि कैसे ही प्रूव हुआ कि अगर इक्विलिब्रियम में है रेस्ट पे लिक्विड तो हर तरफ प्रेशर सेम होता है। तो अब हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। हम क्या समझ रहे हैं अब, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए हमने एक अरेंजमेंट की हुई है। अरेंजमेंट में ये क्या कहता है, स्फेरिकल वेसल है हैविंग 4 सिलेंड्रिकल पिस्टन ए बी सी डी, ईच फिटेड विद एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन। एक आपके पास स्फेरिकल ऐसे कंटेनर है, उसके 4 एंड अब हमारे पास हैं, चारों एंड पे ये इसके 4 एंड,
4 एंड पे इसके अंदर लिक्विड है और 4 एंड पे पिस्टन लगे हुए हैं, 4 इसके ओपनिंग है, एक ये लगा हुआ है, ओके, एक बिल्कुल नैरो सा ये लगा हुआ है, इस पे भी एक पिस्टन है, इस पे भी एक पिस्टन है, ये 2, ये एफ अपर 2, ये 2F, ये थोड़ा उससे डबल है जो अपर है, और ये सबसे बड़ा है, इस पे भी एक पिस्टन है, इस पे भी एक पिस्टन है, इधर भी पिस्टन है, इधर भी पिस्टन है। इनका एरिया भी दे रखा अपने को, ओके। इसका एरिया है A, इसका एरिया है A/2, इसका एरिया है 2A, इसका एरिया है 3A। इसके अंदर अब एक लिक्विड है और लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब लिक्विड जो है वो रेस्ट पे है इस कंटेनर के अंदर। ये कंटेनर था, 4 इसकी ओपनिंग्स हैं, चारों तरफ आप देख रहे हो 4 पिस्टन लगे हुए हैं, फ्रिक्शनलेस एयर टाइट पिस्टन्स हैं, ओके। तो अब लिक्विड इनके ऊपर अंदर से क्या लगाएगा, प्रेशर, फोर्स लगाएगा, ओके। प्रेशर निकालना हमने, प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर पहले फोर्स लगता है और फिर लगेगा प्रेशर। अब हमने क्या किया, प्रेशर लगाया हमने, ए पिस्टन के ऊपर है, फोर्स लगा दिया, ऊपर से दबा दिया, मतलब अंदर की तरफ। ए पिस्टन के ऊपर हमने फोर्स लगाया F, एरिया उसका A था, तो प्रेशर कितना बना, प्रेशर एट A आ गया, दैट इज फोर्स F बाय में एरिया, तो प्रेशर लगा F/A। तो जैसे लिक्विड दबेगा वो बाहर, बाकी पिस्टन्स को बाहर भेजेगा, ओके। एरिया के अकॉर्डिंग उनमें फोर्स लगेगा, इसके पर फोर्स लगेगा F/2, इसके पर फोर्स लगेगा 3F, इसके पर फोर्स लगेगा 2F। तो प्रेशर एट, अगर मैं सेकंड पे देखना चाहूँ, वो A था, ये A पॉइंट है, ये B है, या ये ले लो, ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। प्रेशर एट 2 वाले पे अगर बात करूँ मैं इस पे, तो फोर्स क्या, दैट इज F/2, एरिया क्या, दैट इज A/2। इसको कैलकुलेट करोगे, प्रेशर फिर से F/A आया। अगर थर्ड पे इस पे बात करोगे, 2F/2A कट गया, दैट इज F/A। और अगर आप 4 पे बात करोगे प्रेशर, दैट इज 3F/3A, दैट इज F/A। इट मीन्स आपने प्रेशर एक जगह पे एक्सर्ट किया, उतना ही प्रेशर हर जगह पे लगा, क्योंकि लिक्विड रेस्ट पे था। इट मीन्स अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाते हो, इफेक्ट, ग्रेविटी इफेक्ट नरेट करके प्रेशर आपने लगाया, लिक्विड रेस्ट पे था, लिक्विड के किसी पॉइंट पे प्रेशर लगाया तो उतना ही प्रेशर लिक्विड के हर पॉइंट पे लगा। इट मीन्स लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम हो, फोर्स सेम हो, तो लिक्विड किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। इट मीन्स इट हैज बीन प्रूव्ड दैट अगर एक लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो उसके किसी पॉइंट पे आप कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो लिक्विड के हर एक पॉइंट पे उतना ही प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड पास्कल लॉ। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए बीच में कोई भी। तो इसी को हम आगे यूज करेंगे। अब हम इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पास्कल्स लॉ तो क्या था, विदाउट ग्रेविटी के इफेक्ट क्या था, लेकिन अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी लगा दें इसके ऊपर तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, पास्कल्स लॉ में क्या चेंजेस आते हैं। तो टॉपिक जो हमारा है दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट, क्योंकि पास्कल्स बना क्या है, विदाउट ग्रेविटी के इफेक्ट के बना, तो अगर ग्रेविटी इफेक्ट हो तो इसके ऊपर क्या चेंजेस आएंगे, ये अब हम स्टडी करते हैं। इसके लिए क्या किया गया, कंसिडर लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो कंटेन्ड इन अ वेसल इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। क्या किया, मैंने एक कंटेनर लिया, यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर एक मैंने लिया लिक्विड, जिस लिक्विड की डेंसिटी जो है दैट इज रो, रो इसकी डेंसिटी है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे, मतलब लिक्विड रेस्ट पे है इसमें, ओके। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो कंटेनर में आपने लिक्विड लिया उसकी डेंसिटी रो है। C and D be the 2 points inside a liquid at a vertical height h। अब इसमें 2 पॉइंट्स लिए मैंने, मैं कुछ जगह को खाली कर रहा हूं इसमें। अब ये यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये C पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये D पॉइंट है, ओके। इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज हाइट h,
जो गैप है इन दोनों के बीच का दैट इज हाइट h। लिक्विड है यहाँ पे, मैं शो करने के लिए दिखा रहा हूँ सिर्फ, लिक्विड एक्चुअल में है यहाँ पे। इमेजिन ए सिलेंडर ऑफ लिक्विड विद एक्सिस CD, क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड हाइट h सच दैट पॉइंट C and D लाइज ऑन फ्लैट फेसेस। अपन ने क्या मान लिया, अभी एक सिलेंडर है ऐसे, C और D को जो मिलाया वो एक्सिस बनी, ये एक सिलेंडर बन गया। सिलेंडर की हाइट h है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, और C इसके अपर फेस पे है और D इसके लोअर फेस पे है। तो लिक्विड तो इसके अंदर भी होगा ना, मैं दिखा नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में लिक्विड इसके अंदर भी है। ओके, तो h क्या है, h हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के फेसेस के 2 पॉइंट है C और D जो अपर और लोअर फेस पे हैं। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A बन रहा है आपके पास, h उसकी हाइट है। ओके, C और D उसके फेस, अपर फेस पे और लोअर पेंट पे 2 पॉइंट हो गया, अपर पे C हो गया और D उसके लोअर पे हो गया। अब सिलेंडर के अंदर कितना लिक्विड आएगा, आएगा तो इसके अंदर भी ना लिक्विड, वो कितना आएगा उसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, मास ऑफ लिक्विड इनसाइड सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर कितना लिक्विड है उसका हमने मास कैलकुलेट करना है। अब मास कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसके अंदर जो लिक्विड होगा, लिक्विड की डेंसिटी तो वही रहेगी, रो है, क्योंकि वही लिक्विड इसके अंदर आना है। तो लिक्विड की डेंसिटी रो रहेगी, वॉल्यूम हमने निकाला, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज एरिया इंटू हाइट इंटू रो हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया A है, हाइट h है, तो वॉल्यूम आपके पास जो मास ऑफ द लिक्विड, मतलब सिलेंडर के अंदर जितना लिक्विड है उसका हमारे पास मास आ गया, दैट इज AH रो। अब हम ये देखते हैं अभी इस सिलेंडर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सिलेंडर के अपर जो फेस है C, उसके ऊपर लिक्विड है, लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड, और सिलेंडर का जो D फेस है उसके नीचे लिक्विड है, वो लिक्विड उसके ऊपर फोर्स लगेगा, मतलब एक फोर्स तो लगेगा लिक्विड के द्वारा डाउनवर्ड F1, जो नीचे से लिक्विड ऊपर की तरफ लगेगा दैट इज F2, और एक इसका जो वेट है लिक्विड का वो डाउनवर्ड लग रहा है दैट इज mg। मतलब इस सिलेंडर के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1 डाउनवर्ड अपर फेस के ऊपर, F2 अपवर्ड लोअर फेस के ऊपर, और जो वेट है इस लिक्विड जो कंटेनर के अंदर है उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, तो अब हम कर क्या रहे हैं, हम फोर्सेस निकालेंगे सबसे पहले। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं फोर्स ऑन अपर फेस। अपर फेस पे जो फोर्स है उसको हमने लिख दिया F1। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अपर फेस पे प्रेशर लिक्विड लगा रहा होगा दैट इज P1 हमने मान लिया, एरिया उसका A है, तो फोर्स क्या होगा, दैट इज P1A। ये लगेगा कहाँ, ये लगेगा डाउनवर्ड, मैं एरो बना रहा हूँ, एरो का मतलब ये डाउनवर्ड। अब नेक्स्ट सेकंड क्या लग रहा है, फोर्स ऑन लोअर फेस। लोअर जो फेस है F2 उस पर प्रेशर मान लो P2 है, तो एरिया उसका भी A है, उसमें फोर्स कहाँ लगेगा, पर F1 लग रहा है डाउनवर्ड, F2 कहाँ लगेगा, पर लिक्विड फोर्स लगा रहा है। तो अपर फेस के लिक्विड ऊपर है तो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और लोअर फेस के लिक्विड नीचे है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, वो अपवर्ड लग रहा है। एक्सटर्नल बाहर का फोर्स देखना, अंदर का नहीं, अंदर भी लिक्विड है, अंदर वाला फोर्स नहीं देखना, बाहर से जो लिक्विड फोर्स लग रहा है वो। अब तीसरा, लिक्विड का जो खुद का वेट होगा, वेट ऑफ लिक्विड, जो कंटेनर के अंदर लिक्विड है उसका वेट, वेट ऑफ लिक्विड ऑफ कंटेनर, कंटेनर के अंदर का जो लिक्विड है। अब वेट क्या होता है, दैट इज mg। m मास, मास हमने निकाल रखा ऊपर कि कंटेनर के अंदर कितना मास है लिक्विड का, दैट इज AH रो। तो क्या बन गया, AH रो g। ये भी कहाँ लगेगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है। इसका मतलब सिलेंडर के ऊपर 3 तरह के फोर्सेज लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं डाउनवर्ड और एक क्या लग रहा है, अपवर्ड। लेकिन हमने क्या माना हुआ है, पास्कल लॉ में हम क्या मानते हैं, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्सेस 0 होते हैं, बट लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, तो नेट फोर्स मस्ट बी 0। नेट फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहे हैं वो प्लस मान लो, जो अपवर्ड लग रहा है वो हमने माइनस मान लिया। तो डाउनवर्ड क्या क्या लग रहा है, दैट इज F1 प्लस mg और माइनस F2। नेट फोर्स किसके बराबर मान लिया, 0 के। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज रखें F1 की, F2 की और m की, F1 क्या बना, दैट इज P1A, mg क्या है हमारा AH
रो जी माइनस पी टू ए इज इक्वल टू क्या आया 0। ओके, अब हम प्रेशर का यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालना चाहें P2 माइनस P1, अगर मैं P2 उधर लेके जा रहा हूँ, P2 उधर क्या होता है, क्या बना P2A और माइनस P1 है, P वाले टर्म उधर, इधर क्या बचा AH रो G। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है A कॉमन है, A से हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। P2 minus P1 is equal to क्या आ गया H rho G। What is P2 minus P1? P2 is pressure at lower phase, P1 is pressure at upper phase। इसका मतलब किसी भी कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड है, उसके कोई भी दो पॉइंट्स हैं, एक अपर है एक लोअर है, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा P2 माइनस P1 क्या होगा, दैट इज H rho G। H उन दोनों पॉइंट के बीच का हाइट का डिफरेंस, रो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, सॉरी रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब अगर ग्रेविटी है तो लिक्विड के कोई भी दो पॉइंट है, एक अपर है एक लोअर है, तो उनमें प्रेशर का डिफरेंस होगा, दैट इज H रो G। क्या बनेगा H रो G। ओके, अगर हम ग्रेविटी को माने तो दो पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस, अगर हम ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दें तो ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दें तो क्या होगा, G नेग्लेक्ट कर दें, G नेग्लेक्ट कर दें 0, तो 0 P2 इज इक्वल टू P1 आ जाएगा ये तो। इफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, जैसे पास्कल्स लॉ कहता है, तो ग्रेविटी अगर नेग्लेक्ट कर दें तो P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P1 आ जाएगा। तो इसका मतलब चाहे पॉइंट हाइट पे हो चाहे पॉइंट डेप्थ पे हो, थोड़ा सा प्रेशर दोनों के ऊपर क्या रहेगा सेम, अगर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं है। यही तो था पास्कल्स लॉ कि अगर ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लेक्ट करते हो तो लिक्विड के हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या रहता है सेम रहता है, वो हमने प्रूव भी कर दिया यहाँ पे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ग्रेविटी इफेक्ट है अगर, तो दो पॉइंट अगर अपर और लोअर हाइट पे मतलब कुछ डिफरेंस हाइट का, तो उनमें प्रेशर का भी डिफरेंस होगा, दैट इज H रो G। अच्छा, यहाँ से एक चीज और मैं अगर देखूं, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो G आ रहा है। P2 लोअर पॉइंट पे प्रेशर है, P1 हायर पॉइंट पे प्रेशर है, इसका मतलब P पॉइंट पे प्रेशर, लोअर पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है P2, तो जितना पॉइंट डेप्थ पे होता है उतना प्रेशर उसके ऊपर क्या होता है ज्यादा, जितना पॉइंट डेप्थ पे होगा उतना प्रेशर क्या होगा उसमें ज्यादा होता है, डेप्थ पे प्रेशर ज्यादा लगता है। अच्छा, अगर हम इसमें ये करें, इफ C एंड D आर एट सेम लेवल, अगर मान लो ये होते सेम लेवल पे, C यहाँ होता तो D भी यही है इसके बराबर, यहाँ पे सेम लेवल पे होते हैं, तो H क्या होता, तो H होता 0, H 0 होता तो P2 इज इक्वल टू P1 होता। इट मीन्स सेम लेवल के जो पॉइंट्स होंगे अगर लिक्विड में, उनमें प्रेशर सेम होगा, सेम हाइट पे जो पॉइंट होगा उनमें प्रेशर सेम, लेकिन अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा तो उनमें प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, दैट इज H रो G। तो लिक्विड के कोई भी दो पॉइंट्स जो हाइट पे हैं अगर कुछ डिफरेंस पे हैं, तो उनमें प्रेशर का जो डिफरेंस होगा दैट इज H रो G। प्रेशर का डिफरेंस मान रहा हूं मैं, प्रेशर का डिफरेंस क्या है, दैट इज H रो G। दिस वाज द टॉपिक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ एंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पास्कल्स लॉ, कि अगर ग्रेविटी के इफेक्ट हम लेते हैं तो पास्कल्स लॉ के ऊपर क्या उसके ऊपर डिफरेंस आता है। नाउ अब हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। अगर हम पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन करना चाहें, मतलब कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनमें पास्कल्स लॉ यूज होता है, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ की सबसे पहली एप्लीकेशन है दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसा ऑपरेटर्स होता है जिसमें कम फोर्स लगा के आप ज़्यादा वेट को उठा सकते हो, कम फोर्स लगाकर आप ज़्यादा वेट को उठा सकते हो, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। इट इज यूज टू लिफ्ट द हैवी लोड, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। ये जो वर्क करता है दैट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। अ सिंपल हाइड्रोलिक लिफ्ट, अब मैं शो कर रहा हूँ सिंपल हाइड्रोलिक लिफ्ट, C and D are two cylinders of different areas of cross section। यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे होती है, दो सिलेंडर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज सिलेंडर C, दिस इज सिलेंडर
डी, इसका एरिया कम है और उसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। ओके, इसका एरिया स्मॉल ए है मान लो। दे आर कनेक्टेड विद द ईच अदर विद अ पाइप ई, जिस पाइप से कनेक्ट है दैट इज ई, उसको बोला गया है। ई सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विद एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यहाँ पे भी एक पिस्टन है, यहाँ पे भी एक पिस्टन है। इस पिस्टन का एरिया स्मॉल ए है, इस पिस्टन का एरिया कैपिटल ए है। इसके अंदर एक लिक्विड भी फिल होगा। द सिलेंडर्स आर फिटेड विद द इनकम्प्रेसिबल, फिल्ड विद इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। ये इसके अंदर अब लिक्विड फिल्ड है। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड खुद नहीं दबता, अगर उसको दबाओगे तो वो नेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा, कहने का मतलब ये होता है। ये हमारे पास इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, ए इज़ वेरी वेरी लेस देन ए कम है और कैपिटल ए जो एरिया है सेकंड टाइप का डी पिस्टन, डी सिलेंडर का जो पिस्टन है उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाई हमने स्मॉल एफ, तो प्रेशर एट सी सिलेंडर, सी सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन है उसके ऊपर कितना प्रेशर हमने लगाया। प्रेशर क्या होता है, दैट इज P1 है ये, फोर्स बाय एरिया। फोर्स हमने F लगाया, ऊपर से दबाया इसको, और एरिया इसका A था तो इसके ऊपर प्रेशर कितना लगा, दैट इज F बाई A। पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिक्विड के एक पॉइंट पे जितना प्रेशर लगाते हो उतना लिक्विड के हर एक पॉइंट पे प्रेशर लगता है। तो जो D का सिलेंडर है, लिक्विड के इस पॉइंट पे प्रेशर लगेगा तो इधर भी प्रेशर यही लगेगा ना, P1। इधर भी प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, किसको दबाओगे तो ये लिक्विड कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो डी साइड में जो प्रेशर लगेगा, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द पिस्टन ऑफ सिलेंडर डी। क्या लिखेंगे हम इसको, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू पिस्टन ऑफ सिलेंडर डी। डी सिलेंडर का जो पिस्टन है उसको भी सेम प्रेशर लगेगा, क्योंकि पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिक्विड के हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्या रहता है, सेम। तो अगर वहाँ प्रेशर लग रहा है P1 तो उसके ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर, फोर्स, फोर्स ऑन पिस्टन ऑफ डी। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर P1 लग रहा है, एरिया है, प्रेशर ये रहा हमारे पास, लिख रखा है हमने ऊपर F बाई ए इंटू ए। ये फोर्स इसके ऊपर आ रहा है F बाई ए इंटू ए, एज A इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। बड़ा जो है मतलब इसका एरिया ज्यादा उसका एरिया कम, जिसका एरिया ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा, तो इट मीन्स सो F इज वेरी वेरी ग्रेटर देन F। इट मीन्स आपने यहाँ फोर्स लगाया कम, लेकिन यहाँ अपने यहाँ फोर्स लगा क्या, ज्यादा। तो यहाँ ज्यादा लगेगा तो हम हैवी लोड को उठा पाएंगे ना ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स क्योंकि प्रेशर ऊपर की तरफ है। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा, हमने वहाँ फोर्स कम लगाया था, अपने आप इधर फोर्स क्या लग गया, ज्यादा। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिससे हम कम फोर्स लगा के ज्यादा लोड को उठा सकते हैं। एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। लेट अस डिस्कस द सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। सेकंड एप्लीकेशन क्या आ रही है, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं इमरजेंसी ब्रेक्स, दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के बेस पे ये वर्क करते हैं। अब हम इसकी समझेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ अ मास्टर सिलेंडर एम फिल्ड विद अ ब्रेक ऑयल एंड प्रोवाइडेड विद एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन। सबसे पहले इसमें एक मास्टर सिलेंडर होता है, यहाँ पे ये क्या है किसका, मास्टर सिलेंडर। इसमें एक पिस्टन होता है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, दिस इज अ पिस्टन। ओके, एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। सिलेंडर को हम मास्टर सिलेंडर एम बोलते हैं, मेन सिलेंडर होता है ये। फिल्ड विद एक लिक्विड भी इसके अंदर फिल्ड होगा, ब्रेक ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल इसके अंदर फिल्ड होगा, और एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो पी इसके ऊपर यहाँ लगा हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर ब्रेक ऑयल फिल करना है हमने। द पिस्टन इज कनेक्टेड टू ब्रेक पैडल एफ थ्रू द लीवर सिस्टम एल। इसके अंदर सबसे पहले मैंने ब्रेक ऑयल फिल कर दिया, आगे जिससे कनेक्ट होगा उसमें ब्रेक ऑयल जाएगा। यहाँ पे जो ड्राइवर के पास जैसे पैरों में ब्रेक होती है,
वो ब्रेक पैडल से ऐसे ये फिक्स होगा। ये ड्राइवर के पैरों में ब्रेक पैडल है F, और ये लीवर लगा हुआ, ये लीवर होता दैट इज L। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक दबाएगा ये पिस्टन एकदम से कहाँ जाएगा, पीछे, ब्रेक ऑयल भी पीछे की तरफ मूव करेगा। आगे ये किससे कनेक्ट है वो देखते हैं। द मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द व्हील C थ्रू अ ट्यूब T। यहाँ पे अब एक ट्यूब लगी हुई है इससे आगे, ये आगे एक ट्यूब है, उससे पहले बीच में यहाँ लगा हुआ है एक व्हील, मतलब जो टायर होता है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। उससे हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये एक टायर है, इसमें से एक ट्यूब निकल रही है अब यहाँ से, जो इस टायर के अंदर एंटर करती है ऐसे, ये ट्यूब आ गई। तो इस सारे के अंदर ब्रेक ऑयल है। जैसे ही कोई भी ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, पिस्टन आगे दबेगा, पिस्टन दबेगा तो ब्रेक ऑयल इसमें जाएगा, और यहाँ भी ब्रेक ऑयल आएगा अब इसमें। ये आगे और किससे कनेक्ट होता है, द व्हील सिलेंडर इज हैविंग टू पिस्टन P1 P2। इसके अंदर भी एक सिलेंडर होता है यहाँ पे, उसके अंदर दो पिस्टन्स होते हैं, एक इधर और एक इधर हमारे पास। यहाँ एक बनेगा P1, ये पिस्टन है P1, और ये पिस्टन कौन सा है P2। इसके अंदर ब्रेक ऑयल आएगा, ओके। जैसे ही ड्राइवर ने पेडल दबाया क्या होगा, ब्रेक ऑयल इधर आएगा, ब्रेक ऑयल इसमें आएगा, ये पिस्टन बाहर मूव करेंगे। पिस्टन जैसे ही दोनों बाहर मूव करेंगे, ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, ये होते हैं ब्रेक लेदर्स के साथ कनेक्ट। दीज पिस्टन आर कनेक्टेड टू ब्रेक शूज S1 S2 रिस्पेक्टिवली। अब इसके साथ में ब्रेक शूज लगे हुए होते हैं। अब ये ऐसे होता है जो टायर को, पहले तो ये ऐसे होंगे आपस में, ये कनेक्ट होने चाहिए नीचे से, ऐसे ये ब्रेक लेदर होते हैं। इनके साथ में दो ब्रेक शूज भी होते हैं इसके साथ में यहाँ पे, दिस इज ब्रेक शू S1, दिस इज ब्रेक शू S2, और ये आपस में एक स्प्रिंग से कनेक्ट होते हैं। अब जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक पेडल को दबाया, मास्टर सिलेंडर का पिस्टन भी अंदर आया, ब्रेक ऑयल को उसने प्रेस किया, ब्रेक ऑयल को यहाँ जितना प्रेशर वो लगाया, कम प्रेशर लगाया उसने, फोर्स लगाया, प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ, ब्रेक ऑयल आगे जाएगा, वो पिस्टन्स को बाहर धकेलेगा। पिस्टन बाहर धकेलेंगे तो ये ब्रेक लेदर जो होते हैं ब्रेक शूज, वो भी बाहर जाएंगे, व्हील के अंदर होते हैं, ये व्हील के अंदर से ये व्हील के साथ चिपक जाएंगे यहाँ पे, यहाँ एक एकदम से उसके साथ अटक जाएंगे। जैसे अटकेंगे तो व्हील रुकेगा, व्हील के ऊपर ब्रेक लगेगी, ओके। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ब्रेक। हम यहाँ पे फोर्स तो क्या लगाएंगे, बिल्कुल ही कम, और यहाँ प्रेशर क्या लगेगा, बहुत ही ज्यादा, जाके फोर्स इक्वली डिवाइड, प्रेशर इक्वली डिवाइड हो जाएगा, कम फोर्स प्रेशर यहाँ पे आएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, व्हेन द ब्रेक पेडल इज प्रेस्ड द लीवर सिस्टम ऑपरेट, पिस्टन P ऑफ द मास्टर सिलेंडर पुश्ड आउट इनवर्ड, ये अंदर दबेगा, देयर विल बी इंक्रीज प्रेशर ऑन द लिक्विड एट P, यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ओके, विच इज ट्रांसमिटेड इक्वली, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना एक लिक्विड में प्रेशर लगा वो हर पॉइंट पे इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा लिक्विड के हर पॉइंट पे। और वी सिलेंडर अकॉर्डिंग टू पास्कल, ड्यू टू विच P1 P2 मूव आउटवर्ड, दोनों पिस्टन आउटवर्ड जाएंगे। दे फोर्स द ब्रेक शूज अगेंस्ट द इनर रिम ऑफ द व्हील, व्हील का जो इनर रिम है उसके साथ में ब्रेक शूज एकदम से क्या होंगे, चिपक जाएंगे उसके साथ में, एंड रिटार्ड द मोशन ऑफ द व्हील, और व्हील की स्पीड को कम करेंगे, एंड ब्रेक बिकम्स ऑपरेटिव, ब्रेक लग जाएगी। व्हेन द प्रेशर ऑन द ब्रेक पेडल इज रिलीज, जब ड्राइवर ब्रेक को छोड़ेगा वापस तो ये स्प्रिंग जो है ये क्या करेंगे, द ब्रेक शूज रिटर्न टू देयर नॉर्मल पोजीशन बाय द एक्शन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग उनको वापस खींच लेगा, ये वापस आ जाएंगे और व्हील फिर से अपनी स्पीड से घूमने लग जाएगा। दिस इज द मेथड ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स, दिस इज द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक brakes. So there are two applications of Pascal's law. First is hydraulic lift and second is hydraulic brake. All two already we have discussed. So this was all about the today's concept. I hope you all understood. Do practice, do prepare notes. Till then, thanks and have a nice day.